Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club, right? So हमारी रिवाइज विथ मी सीरीज है, ये इसका 7th पार्ट होने वाला है. सो लेट्स कंटिन्यू. राइट, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में याद रखिएगा. आर्टिकल नंबर 76 होता है, ये हम लोगों ने बात करी थी. एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है 165. ठीक है, ये दो आपको देखिए पता होना चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपको मुझे ये बताना है. ठीक है, चलिए फिर देखिए. नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट है, ही कैन अटेंड एनी कोर्ट विद इन द स्टेट एंड नॉट विद इन द इंडिया. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए एनी कोर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, एनी कोर्ट. ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ आवर प्यारा भारत. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सिविल प्रोसीडिंग्स आप याद रखिएगा, इट कैन बी इंस्टीट्यूटेड और इट कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, इन ऑफिशियल कैपेसिटी बाय गिविंग 2 months ऑफ नोटिस. ठीक है, और ये देखिए जो आपका CRPC वगैरह लिखा हुआ है. ठीक है, या ये वहाँ लिखा हुआ है कि 2 महीने का आपको अगर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है तो आपको, ठीक है, 2 months का नोटिस भेजना पड़ेगा सिविल सर्वेंट को. ठीक है, इट्स नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन CRPC. एंड अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट या गवर्नर, इन शॉर्ट गवर्नमेंट की. राइट, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग विदाउट यू कैन से कंसल्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते. गवर्नमेंट जज परमिशन देगी, ठीक है, राइट, तभी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सिविल प्रोसीडिंग के लिए 2 month का नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के बारे में ध्यान रखिएगा, ही शुड हैव एक्सपर्टीज इन पब्लिक अफेयर्स. ठीक है, एंड अदर जो 4 members होते हैं, ठीक है, एक ही शुड बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और वन हु इज टू बी क्वालिफाइड टू बी वन ऑफ हाई कोर्ट. प्लीज नोट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट होना चाहिए. सेकेंड बंदे को स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए. थर्ड को स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए. एंड फोर्थ जो बंदा है उसे वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ये होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये एक तो हाई कोर्ट फंसाता है और दूसरा पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है, चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, फाइन. फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, आर्टिकल आई एम प्रीटी श्योर 280 सबको पता होगा. ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे ना, इसीलिए देखिए अब मैंने आर्टिकल यहाँ 280 नहीं लिखा. बहुत बच्चे पता है यहाँ गलती करते. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे आर्टिकल 280 भी लिखते. अरे मैं क्यों अपनी पेन की रिफिल वेस्ट करूँ जो मुझे याद है? हाँ है ना. ठीक है, यही होता है. देखो रिविजन का मतलब ये नहीं होता सब पढ़ना है. रिविजन का मतलब ये होता है सर जी, क्या, कि जो आपकी गलतियाँ हो रही है, जो आप भूल रहे हो, वो हम पढ़ रहे हैं. समझ लो. ठीक है, चलिए. देन NHRC, इट हैज़ इट्स ओन इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड RTI ने याद रखिएगा, जब RTI आया सो इट रिपील्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. ठीक है, एंड RTI में देखिए 2019 में अमेंडमेंट हुआ जहाँ पे टेन्योर ऑफ CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, इनका इट वॉज रिड्यूस टू 3 years. ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 years. ठीक है, एंड सैलरीज, कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्सेट्रा, ये सब नाउ विल बी डिसाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, अच्छा. देन स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, एज वेल एज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है? ये अपना नीति आयोग निकालता है. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, सेकी इंडेक्स एज वेल एज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग का. ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. देन ILP देखिए कौन कौन से स्टेट्स में ILP ध्यान रखिएगा. ठीक है, इट इज इन अरुणामामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. इन स्टेट्स में है आपके ILP. अच्छा, ILP देता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट देती है, याद रखिएगा. कौन से पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आया है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 आया. ठीक है, एंड दिस इज फॉर व्हाट? ILP इज फॉर द इंडियंस. ठीक है, अगर फॉरेनर्स वगैरह के लिए है तो वो फिर रैप आता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट. और मैं कैसे याद रखता हूँ, रैप कौन करते हैं? रैप फॉरेनर्स बन जाते हैं, राइट. फॉरेन में रैप किया जाता है ना. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो ILP, और ILP जीता किसने सर? KKR बंगाल, शाबाश. यानी बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट याद हो गया प्रीलिम्स के लिए. और ILP कहाँ हो रहा है? IPL कहाँ हो रहा है? अरुणामामी, है ना, अरुणामामी. और IPL जीता किसने? ठीक है, बंगाल ने. याद हो गया. ठीक है, बंगाल ने स्टेट है. ठीक है, बस याद हो गया सर, याद हो गया. देखो भाई, इससे अच्छा मैं याद नहीं करवा सकता, है ना. ठीक है, याद करना देखो जरूरी है भाई. देखो एट द एंड ऑफ द डे, बुरा मत मानो, रट्टा जो मारता है भाई वो फायदा तो रहता ही है उसके, है ना. तुम कितना भी चिल्ला लो, ठीक है, बट भाई ठीक है, आपको रटना पड़ेगा.
अच्छा, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं क्या वो वोटिंग डालते हैं? यस, दे कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, डेफिनेटली दे कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, दे कैन रिसीव फंड्स फ्रॉम दी फॉरेन कंपनीज, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राइट, अमेंडमेंट किया जा चुका है एंड नाउ पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन रिसीव फॉरेन फंडिंग एज वेल। अच्छा, देन CIC जो है, ठीक है, राइट, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड कौन सा एक्ट है? बिल्कुल सही जवाब, RTI एक्ट। ठीक है, तो ये जानिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। अब आपको मुझे बताना है कि ये रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, हु डज CIC सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, फाइन, चलिए। सो ये हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। ठीक है, राइट, नाउ लेट्स बिगिन विद, ठीक है, अपना ये वाला चीज़। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से डिस्कशन को लेते हैं। ठीक है, तो DPSP याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3651, ठीक है, एंड पार्ट 4 में आता है, राइट, इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड विच हैज़ कॉपीड फ्रॉम स्पेन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, ये हम देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1892 से डिस्कस द बजट आया था, और याद है क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने बताया था 909 से पूछते थे, है ना, इसके बाद वाले से। देखो यही होता है, बार बार देखो अब वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। दिस इज रिविजन, दिस इज रिविजन। ऐसे ऐसे मुझे याद होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं सुमित सर आप याद कैसे रख लेते हो इतनी चीज़? अरे भाई इतनी बार रिवाइज करा है, तू बता। अब बच्चा पूरा लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, हम सब इतने से कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर रहे हैं, है ना। देन हम लोगों ने प्रेरोगेटिव रिट्स जो है वो कहाँ से लिए? वो लिए भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वो ध्यान रखना, वो हम लोगों ने लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन प्लीज नोट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है, दिस इज ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ठीक है, फाइन, एंड आई होप आपको ये सारे आर्टिकल्स पता होंगे। अच्छा, 27 याद रखना, 27 व्हेन NNN, तो नो टैक्सेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, वन पर्टिकुलर रिलीजन, ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, राइट, फिर नेक्स्ट। अच्छा, आर्टिकल 352 ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, एंड ये ध्यान रखना, इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 मंथ। 1 मंथ दोनों हाउसेज के 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेज को अप्रूव करना है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, हर 6 महीने में फर्दर अप्रूव करते जाना है टिल इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, पार्लियामेंट इमरजेंसी को लगा सकता है, बट हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। प्लीज नोट, पहले यहाँ पे 2 मंथ्स का अप्रूवल चाहिए होता था, राइट, इन द सेंस कि विद इन 2 मंथ्स अप्रूव करना चाहिए, बट ठीक है, देयर वाज एन अमेंडमेंट डन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उससे 2 से 1 मंथ कर दिया गया। अब इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को विद इन 1 मंथ दोनों हाउस अप्रूव करेंगे, और हर 6 महीने में बार बार अप्रूव करते रहेंगे। ठीक है, और इमरजेंसी कितने भी टाइम तक के लिए लगाई जा सकती है, टिल इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, और यही बात देखो यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखी गई है? ठीक है, दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 इट रिड्यूस द टाइम ऑफ 2 to 1 मंथ, है ना। और पहले पीरियोडिक अप्रूवल भी नहीं होता था, बट अब पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए हर 6 महीने में। एक और चीज याद रखना, ओनली एंड ओनली लोकसभा कैन रिवोक और कैंसिल दिस इमरजेंसी। ठीक है, ये एक स्पेशल पावर होती है लोकसभा की। ठीक है, और यही क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा हैज इक्वल पावर। एप्लीकेशन, और आप कैसे कह सकते हो अप्रूवल, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, देन लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा। इनफैक्ट राज्यसभा हैज नो से, लोकसभा अलोन कैन रिवोक और कैंसिल द इमरजेंसी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, एक और ट्रिक याद रखना, प्रेसिडेंट रूल याद है, 356 आर्टिकल, +4 ऐड कर दोगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगा, -4 कर दोगे 350 नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी अपना आराम से भाई पढ़ना। ठीक, अच्छा, देन टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, ये क्या है? आर्टिकल 46 में, एंड इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ये ध्यान रखना, इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो नोट, ठीक है, आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 इट प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के लिए होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। यानी सर अगर सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट का अमेंडमेंट हो रहा है तो क्या वो आर्टिकल 368 में आएगा? नो सर, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल 368। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है,
कौन कौन से ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए होती है, जो कि 368 के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर, 5th शेड्यूल में कुछ कुछ चेंज लाना है, 6th शेड्यूल में चेंज लाना है, ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे कुछ कुछ कॉन्फर करना है, मोर जुरिस्डिक्शन, अगर आपको इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर चेंज करना है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे नो 368 आर्टिकल रिक्वायर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में तो सर स्टेट का लग रहा है, तो यहाँ पे स्पेशल स्टेट का रिक्वायरमेंट होगा। नहीं 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 नहीं, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में नो आर्टिकल 368 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट। अच्छा, क्या सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, डज इट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ? द आंसर टू दिस इज नो, ठीक है, इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ, यानी आर्टिकल 13 के अंदर जो दी हुई है, बट इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी रिव्यूड। जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, हम लोग यहीं से आगे डिस्कस करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं इसकी सारी की सारी PDF डाल दूंगा। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।